नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2022 के मेडिसिन क्षेत्र के विजेता की घोषणा हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ाने वाला हूं और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आज के इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वांते पाबो। तो स्वांते पाबो को फ्रेंड्स मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, यह आपको याद रखना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझा देता हूँ। स्वीडिश अनुवंशिकीविद स्वांते पाबो को 3 अक्टूबर 2022 को मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। स्वांते पाबो को विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित उनकी खोज के लिए पुरस्कृत किया गया है। साइंटिफिक दुनिया में नोबेल पुरस्कार को सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है, ये भी आपको बात याद रखनी है। और फ्रेंड्स, स्वांते पाबो के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इनके पिताजी को भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1982 में। तो 40 साल बाद इन्हें भी ये नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। ये स्वीडन के कारोलिंस्का संस्थान की नोबेल असेंबली द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी कीमत 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन है, यह आपको याद रखना है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको नोबेल पुरस्कार के जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बन सकते हैं वो पढ़ाने वाला हूँ। नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर साल, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था, ये डेट आपको याद रखनी है, कई सारे एग्जाम में पूछी गई है। इन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सोन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। और फ्रेंड्स, एग्जाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले ये फ्रेंड्स 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। सन 1968 के बाद इकोनॉमिक्स क्षेत्र भी इसमें ऐड किया गया, तो जिसके कारण ये अब कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये जो 6 क्षेत्र हैं इनके बारे में बता देता हूँ। चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। अर्थशास्त्र फ्रेंड्स 1968 में जोड़ा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, तो इसी दिन नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा प्रति वर्ष अक्टूबर में की जाती है। 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 दिसंबर 1901 को। तो 10 दिसंबर 1901 को फ्रेंड्स पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले हेनरी डुनांत और फ्रेडरिक पेसेसे को मिला था, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, जो कि स्वीडन में है। तो ये फ्रेंड्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि रेगनर फ्रिश ये नॉर्वे से थे और जन टिम्बरजेन ये नीदरलैंड से। तो इन दोनों को ही फ्रेंड्स पहला नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन 2 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि अमर्त्य सेन इनको 1998 में मिला था और अभिजीत बनर्जी इनको 2019 में मिला था। तो ये 2 भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सन 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो आपको एक और इम्पॉर्टेंट और गुड न्यूज़ दे देता हूँ फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपसे टेस्ट लेते हैं फ्रेंड्स 2 क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड्स, जो भी सही आंसर देगा हमारे इन्हीं 2 क्वेश्चंस का, हमने टेस्ट के साथ प्लस आपके लिए गिफ्ट भी रख दिया, आपके लिए सब सरप्राइज़ है। हम 5 फ्रेंड्स विनर चुनेंगे रैंडमली, जिनके आंसर सही होंगे दोनों, तो उनको हमारी तरफ से हमारी करंट अफेयर्स की बुक फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। तो ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छा मौका है। तो सभी इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये टेस्ट मैं आपसे इस वीडियो के मिडल में लेने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे की संसद, जिसे कि स्टॉर्टिंग कहते हैं फ्रेंड्स, द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है। तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है, ये चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQ फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपके करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि स्वीडन में है। तो ये रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्वीडन। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले और एकमात्र महिला कौन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी को फ्रेंड्स 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और ये पहली और एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। एक तो इन्हें फ्रेंड्स फिजिक्स में मिला था सन 1903 में और केमिस्ट्री में मिला था इन्हें 1911 में, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। मैरी क्यूरी को सन 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। तो लिनस पॉलिंग फ्रेंड्स पहले पुरुष थे जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये आपको याद रखना है। तो लिनस पॉलिंग को फ्रेंड्स 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वंगारी माथाई। तो वंगारी माथाई फ्रेंड्स पहली अफ्रीकी महिला थी जिन्हें कि 2004 में शांति नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे टेस्ट लेने वाला हूं और ये हमारा पार्ट है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, जो भी हमारे 5 लकी विनर्स होंगे फ्रेंड्स, हम रैंडमली उन्हें चुनेंगे और उन्हें हमारी तरफ से करंट अफेयर्स की हमारी बुक फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है टेस्ट का, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस और आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स सभी को। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल्हेम कॉनराड राउंटगन। तो फ्रेंड्स ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं।
विल्हेम कॉनराड राउंटगन को एक्सरे की खोज के लिए सन 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये जर्मनी देश से थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। तो रुडयार्ड किपलिंग फ्रेंड्स पहले व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। सन 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे ये रुडयार्ड किपलिंग, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोनेस वर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। तो ये फ्रेंड्स पहली महिला थी जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। और इनको ये नोबेल शांति पुरस्कार सन 1905 में मिला था और ये ऑस्ट्रिया देश से हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलाला यूसुफज़ई। तो मलाला यूसुफज़ई फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। मलाला यूसुफज़ई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सन 2014 में मिला था इन्हें और ये पाकिस्तान देश से हैं, ये भी आपको याद रखना है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन वी गुड इनफ 97 ईयर्स के थे फ्रेंड्स। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे और जर्मनी देश से थे। सन 2019 में इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि अदिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं और जो भी इंग्लिश में कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर हम आपको इंग्लिश में हर एक चीज़ करंट अफेयर्स की पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति एकमात्र संगठन है जिसको कि नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार सन 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबेल पुरस्कार। तो एबेल पुरस्कार को फ्रेंड्स गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ये आपको याद रखना है और ये इसकी पिक्चर है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम 3 लोगों को। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो फ्रेंड्स गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको नोबेल पुरस्कार सन 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, 1979 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा को फ्रेंड्स सन 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये प्रथम भारतीय महिला बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1974 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जो अर्थशास्त्र है इस क्षेत्र को सन 1968 में ऐड किया गया था, लेकिन इसे देना प्रारंभ किया था 1969 में। तो ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना आपको आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार
1903 में किस महिला को मिला था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरी क्यूरी। तो मैरी क्यूरी को फ्रेंड्स पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में मिला था और ये पहली महिला थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। 10 दिसंबर 1903 को इन्हें भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था और इन्होंने फ्रेंड्स रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, जिसके कारण ये प्रख्यात हुई थी और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मैडम क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी, ये भी आपको याद रखना है। हमारा आखिरी प्रश्न है, किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी, यानी कि मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन वार्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। तो इन चारों को ही फ्रेंड्स 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको याद रखना है। और इन चारों के बारे में अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। पहले बात करते हैं मैडम क्यूरी की। तो इन्हें फ्रेंड्स वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम के निष्कर्षण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी है फ्रेंड्स लिनस पॉलिंग। तो इन्हें वर्ष 1954 में हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए और वर्ष 1962 में नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। थर्ड पर्सनैलिटी हमारी जॉन वार्डिन। तो इन्हें वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और वर्ष 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चौथी पर्सनैलिटी हैं फ्रेडरिक सेंगर। तो इन्हें वर्ष 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए और वर्ष 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों की सूची बता देता हूँ। तो भारतीय पहले बात कर लेते हैं। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपको याद रखना है। दूसरे हैं भारतीय सीवी रमन, इन्हें 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। तीसरे हैं मदर टेरेसा जी, इन्हें 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। चौथे हैं भारतीय कैलाश सत्यार्थी, इनको 2014 में शांति के लिए मिला था। और पांचवें हैं अमर्त्य सेन, इनको 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ये भी आपको याद रखना है। अब भारतीय मूल की बात कर लें तो फ्रेंड्स हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। वीएस नायपाल, इनको 2001 में मिला था साहित्य के क्षेत्र में। वेंकट रामकृष्णन, इनको 2009 में मिला था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इन्हें 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और आखिरी हैं हमारे अभिजीत बनर्जी, इन्हें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिल चुका है। तो ये भी आपको लिस्ट याद रखनी है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि हमारी अर्धवार्षिक करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज फॉर्म में और 1 लाइनर फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बुक आपको हर एक एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। और इस बुक को आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको नोबेल प्राइज़ के संबंधित सभी क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिए। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।